तो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3। चैप्टर नेम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आएगा इसमें अरिथमेटिक मीन। क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? देखो, सबसे पहले हमारे पास डाटा होगा। ठीक है, डाटा एक चीज का नहीं, बहुत सारी चीजों का होगा। ठीक है, किसी एक चीज को लेकर कोई क्लास है, क्लास में स्टूडेंट हो गए, है ना, में टेस्ट हो रहा है, तो उसमें से हम 10 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है, फिर उनका टेस्ट हुआ, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 7 नंबर आए, किसी के 4 नंबर आए, है ना, किसी के 8 आए, किसी के 10 आए, किसी के 6 आए, किसी के 0 आए। ठीक है, फिर उनमें से जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा उससे संबंधित हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। आई बात समझ? तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? देखो, जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होंगी, जैसे मानो 10 बच्चे हैं, तो ऑब्जर्वेशन कितनी हुई? 10। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हुई? 10। उनमें से नंबर, उन नंबरों का निकालेंगे सम, कितना आया, फिर देंगे उसको भाग, है ना। अभी पढ़ा ना हमने भाग के बारे में लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन थी और कितना उनका सम आया। ठीक है, ये लगभग होती है बीच की वैल्यू। लगभग क्या आती है? बीच की वैल्यू आती है लगभग, है ना। जब हम इसको कंटिन्यूटी में लिखेंगे, लगभग ऑब्जर्वेशनों के बीच का, यानी कि औसत, एक प्रकार से औसत होती है ये। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, है ना, बोलते हैं जी फलाने ने जो है इतने औसत से रन बनाए, है ना, वैसी औसत निकालेंगे हम यहाँ पर भी। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। लास्ट में आएगा बट लिख जाएगा टोटल जितनी होगी, है ना, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 10 होगी तो टोटल नीचे आएगा, है ना। एक प्रकार से क्या होगा? ये टोटल होगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें रेंज। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें रेंज। रेंज क्या होती है? देखो, रेंज होता है जो हमारे पास जो डाटा होगा, चाहे वो 10 बच्चों का हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 3 बच्चों का हो, है ना। डाटा के लिए हम कम से कम बहुत सारी चाहिए, 5 7 जितनी भी होगी, 10 12 लेकर, है ना, 20 जितनी भी होगी, उसमें से फिर अरिथमेटिक मीन निकाला हमने। कैसे निकलेगा? अब आई रेंज की बारी। रेंज होता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, उसका माइनस क्या होगा? सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस होगा, वो होगी रेंज, है ना। जैसे एक टेस्ट में इसके 10 नंबर आए, है ना, एक के आए 2 नंबर, एक के आए 5 नंबर, एक के आए 7 नंबर, तो हम उनमें से कौन कौन से लेंगे? एक लेंगे सबसे छोटी वैल्यू और एक लेंगे सबसे बड़ी वैल्यू, और उनका जो डिफरेंस आएगा वो निकलेगी रेंज की। इस और इस रेंज के बीच जो है बच्चों के मार्क्स आए हैं।
ठीक है। अब कोई रन स्कोर करता है क्रिकेट में, है ना, किसी ने बनाए 100 रन, किसी ने बनाए जो कोई हो गया 10 पे आउट, है ना, कोई हो गया 50 पे आउट, तो लगभग स्कोर कहाँ रहा, स्कोर कहाँ तक पहुंचा, 0 से लेकर ये 10 से लेकर 100 के बीच में जो है हर खिलाड़ी ने रन बनाए, वो हुई रेंज। क्या होता है, तो रेंज में क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ, है ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा रेंज। यहाँ पर जो है ये भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। एक ने बनाया सबसे ज्यादा रन, एक ने सबसे कम रन, उस रेंज के बीच में जो रन बने या फिर उस रेंज में जो है मार्क्स आए। फिर आता है इसमें मॉड, जो जब पढ़ेंगे ना इसमें, फिर पढ़ेंगे मॉड के बारे में। मॉड होता है सबसे ज्यादा बार आने वाला, ठीक है, मॉड। मॉड आएगा जैसे कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें 10 बच्चे टेस्ट देने वाले, किसी के 2 आए, किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, फिर किसी और के 5 आए, फिर किसी एक के 8 आए, फिर एक की फिर से 8 आए, है ना, इस तरह से। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, वो होगा मॉड, है ना, तो ज्यादा बार रिपीट होगा। 8 कितनी बार आया, 3 बार, तो मॉड क्या है उसका 8, है ना, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको बोलेंगे मॉड, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। फिर आता है उसके बाद मीडियन, है ना, मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा। फिर आता है मीडियन, लास्ट आता है इसमें मीडियन। मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है हमको, मीडियन भी मीन की तरह होता है, ये भी क्या देगा, ये भी ऐसी एक औसत देगा, एक औसत वैल्यू देगा, जिस औसत से रन बढ़े या जिस औसत से मार्क्स आए, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमको दी हुई ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। जो असेंडिंग ऑर्डर में बीच वाली होगी वो ही क्या होगी, मीडियन होगा, ठीक है। इसमें लिखेगा सबसे पहले टू अरेंज अ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाली होगी वो आएगी फिर इसमें मीडियन, जो बीच वाली वैल्यू होगी वो आएगी फिर इसमें मीडियन, ठीक है। तो अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द middle observation is a median, जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी मीडियन, ठीक है। तो ये हम डाटा हैंडलिंग वाले में पढ़ेंगे, हम लास्ट ईयर भी पढ़े थे हमने, वो ग्राफ वगैरह पढ़ा था, ग्राफ पढ़े थे, उसमें वो टेबल वगैरह पढ़े थे, है ना, उसी तरह से। तो सबसे पहले पढ़ा हमने इसमें अरिथमेटिक मीन, यानी कि एवरेज लेके चलते हैं हम, है ना। मान लो
जैसे 10 बच्चे थे, है ना, उन्होंने टेस्ट में क्या स्कोर किया, उसका सम निकाला, फिर बट्टे में 10 आया, उसके वो फिर भाग देने उतने हो गए, इसे उन्होंने जो है मार्क्स लिए। फिर रेंज, रेंज होती है ग्रेटेस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। फिर आया मॉड, मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, है ना, कहीं पर 2 ज्यादा बार रिपीट होगा तो 2 आया, कहीं पर 3 ज्यादा बार रिपीट होगा तो 3 होगा, कहीं पर 10 ज्यादा बार रिपीट होगा तो फिर 10 होगा, ठीक है। कहते हैं मीडियन, मीडियन भी मीनिंग की तरह ही होता है, ये दिखा देगा हमको, एक ऐसी वैल्यू देगा जिस औसत से जो है स्कोर बन रहा हो या फिर टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टू अरेंज अ डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज मीडियन, जो बीच की होगी वो क्या होगी मेरे हमारे पास, मीडियन, ठीक है। ये दोनों सेम है ना। इसमें भी हम औसत निकालते हैं, लगभग इसमें भी औसत निकालते हैं, ठीक है। और इसके मोड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट नंबर होगा वही हमारा मोड होगा। रेंज होगी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का अंतर होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम ये सब 4 चीजें पढ़ेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम आगे के एक्सरसाइज करेंगे।